नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन व नाज़रीन, आप हज़रात ने मेरे पहले क्लिप भी समाअत किए। मैंने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर उठने वाले एतराज़ात का मुदल्लल जवाब दिया। ये मिर्ज़ा जेलमी जो कि एक राफ़ज़ी है और इसके राफ़ज़ी होने में कोई शक नहीं है, लोगों को नाकाम साई कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि लोगों को गुमराह किया जाए और सुन्नी लिबादे में लोगों के ईमान पे डाका डाला जाए। हम इसको बेनकाब करने के लिए हमने कोशिश की है इंशाअल्लाह, और बहुत सारे लोगों पे यह बात वाज़ेह हो गई है कि ये राफ़ज़ी है। आप देखें, ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाबु सहाबा है। ये वो दरवाज़ा है जो आदमी भी इस दरवाजे पे पहुंचता है तो फिर उसके लिए दरवाज़ा खुल जाता है बाकी सहाबा को तानो तशनी करने का। ये जेलमी खबीस पहले तो सिर्फ और सिर्फ हजरत अमीर मुआविया पे तबर्रा करता रहा। अब आगे चलते हुए मैं गुज़श्ता कुछ क्लिपों में ये बात बयान कर चुका हूँ, अर्ज कर चुका हूँ कि इसने सैयदना अबू बकर सिद्दीक पे, सैयदना अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे भी तबर्रा किया। अब यहां तक आ चुका है, कहता है सहाबी होना कोई फजीलत की बात नहीं है। आप सुने फिर मैं अर्ज करता हूँ। सहाबी होना कोई बड़ी फजीलत नहीं है, असल फजीलत है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करना। हम इससे बड़ी फजीलत किसी, ये कह रहा है कि सहाबी होना कोई बड़ी फजीलत नहीं, असल फजीलत ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये जिहालत उगर रहा है, इसकी ये जिहालत है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद ही तो बंदा सहाबी बनता है। पहले कलमा पढ़ेगा तब सहाबी बनेगा। अब सहाबी की एक फजीलत है, आम लोगों से सहाबी को एक फजीलत हासिल है कि सहाबा के ईमान के मकबूल होने की गारंटी अल्लाह ने दी है। बाकी किसी उम्मत के किसी फर्द की अल्लाह ने ईमानदार होने की गारंटी नहीं दी। ये गारंटी अगर दी है तो असहाबे पैगंबर के लिए अल्लाह ने दी है कि वो पक्के मोमिन हैं। जैसा कि सूरतुल अनफाल की आयत जो मैंने अभी पढ़ी कि उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही पक्के मोमिन हैं। अब अल्लाह का कुरान इन्हें ईमानदार कह रहा है, इनको ईमानदार कह रहा है अल्लाह का कुरान, इनके ईमान की गारंटी दे रहा है अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला इनका ईमान साबित कर रहा है कि ये पक्के मोमिन है। और किसी उम्मती की ये गारंटी नहीं है। वो क़यामत के दिन पता चलेगा कौन ईमानदार था और कौन नहीं था। लेकिन असहाबे पैगंबर के लिए ये खुसूसियत और ये फजीलत है उनकी कि अल्लाह ताला ने दुनिया में उनकी गारंटी दे दी है कि ये जन्नती हैं, ये पक्के ईमानदार हैं। और फिर इनके ईमान को अल्लाह ने तमाम उम्मत के लिए, इनके ईमान को, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के ईमान को पूरी उम्मत के लिए फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ कसवटी करार दिया है। और इनके ईमान को बाकी लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कसवटी बनाया है कि सहाबा जैसा ईमान लाओगे तो तुम्हारा ईमान मकबूल होगा। यानी इतना मजबूत ईमान तो सहाबा का था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा ईमान तब मकबूल होगा कि सहाबा जैसा लाओगे। आप देखिए, हदीस की तरफ चलते हैं। तिवालत से बचते हुए बहुत सारी आयात हैं, मैं पेश कर सकता हूं। हदीस की तरफ चलते हैं। बुखारी की हदीस नंबर 17 है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल ईमान हुब्बुल अंसार, ईमान की निशानी अंसार से मोहब्बत करना है। और व आयतुल निफाक बुग़्ज़ुल अंसार, और निफाक की अलामत बुग़्ज़ रखना है अंसार से। अब उनके अल्लाह ताला ने सहाबा के साथ मोहब्बत करने को ईमान का मेयार करार दिया है और बुग़्ज़ रखने को नफाक करार दिया है। जैसा कि ये जेलमी बुग़्ज़ रखता है सहाबा से, ये मुनाफ़िक़त की अलामत है। इसी तरह यह हदीस बुखारी की हदीस नंबर 17 है। मुस्नद अहमद में भी ये रिवायत मौजूद है, मुस्लिम में भी ये रिवायत मौजूद है।
اسی طرح بخاری میں 3673 نمبر کی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا. کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ اگر وہ تم اگر ایک اوت پہاڑ کے برابر تم سونا خرچ کرو اور میرے صحابہ ایک مد خرچ کریں تو وہ تم سے تمہارے اس اوت پہاڑ سے زیادہ ہے. آپ دیکھیں صحابہ کی عظمت کیسے نہیں ہے. یہ روایت بخاری میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی مسند احمد، مسلم وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. اسی طرح ایک حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی اور عامن رآنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں تو اس بندے کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی. یہ فضیلت ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھتا ہے اس کو کبھی بھی آگ نہیں چھوئے گی. یہ فضیلت ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے، 3858 نمبر کی روایت ہے، اور باقی مختلف کتب میں یہ روایت موجود ہے. تو یہ ساری احادیث اور اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات بتلاتی ہیں کہ صحابی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جو بندہ مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لے گا وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اسے کبھی بھی لا تمس النار مسلما، کبھی بھی اسے آگ نہیں چھوئے گی. تو آپ دیکھ چکے ہیں یہ اس کی جہالت ہے، اور صرف چونکہ رافضی ہے تو اپنی رافضیت کو پھیلانے کے لیے یہ کوشش کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وما علینا الا البلاغ.